हेलो स्टूडेंट्स। आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये इन्वर्स ट्रिग्नो का क्वेश्चन है क्लास 12th का। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, बहुत अलग अलग चैप्टर्स में यूज़ होता है ये। तो इसका आज हम मेथड देखेंगे किस तरीके से होता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं तीन बेसिक हमारे फार्मूलाज सारे इसमें क्या कहते हैं क्लास 11th के ही यूज़ होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। सबसे पहले है जैसे कि इसमें हमारे तीन फार्मूला जो यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं। सबसे पहला है कॉस 2 थीटा, जो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा, ये जो हमारे फार्मूलाज होते हैं, अब ये कहता क्या है, ये फार्मूला ये कहता है कि हम कॉस को, जो भी हमारा कॉस होगा, कॉस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में, राइट। फॉर्मूला ये कहता है, पर शर्त ये है कि जो भी एंगल होगा, देखो यहाँ पे 2 थीटा एंगल है ना, तो जो भी एंगल होगा ये एंगल 2 थीटा से, देखो थीटा हो गया, तो यानी जो भी एंगल होगा वो एंगल आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे x है तो x हमारे पास हो जाएगा x/2, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट मेरे पास फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसकी भी सिमिलर वही कहानी, क्या कि ये कोई भी जो साइन है वो साइन 2 इंटू साइन इंटू कॉस में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कि अगर ये जो हमारा एंगल है ये एंगल आधा हो जाए, है ना। देखो यहाँ 2 थीटा था, 2 थीटा से सिर्फ थीटा रह गया तो x का x/2 हो जाएगा। वहीं पे हम 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा देखो यहाँ पे ये कहता है कि जो हमारा साइन थीटा या कॉस थीटा होगा, जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में जो एंगल थीटा है वो एंगल दोनों में सेम होना चाहिए। कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एंगल कुछ भी हो, x/2, कुछ भी, कैसा भी कोई भी एंगल चलेगा, पर दोनों में सेम होना चाहिए। भाई मान लो आप साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 लिख लो, साइन स्क्वायर y कॉस स्क्वायर y लिख लो, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि दोनों में सेम होना चाहिए। तो हम फिर यहाँ पे ये बोलेंगे कि भाई ठीक है, जब सेम ही करना है तो जो एंगल बाकी क्वेश्चन का चल रहा है वही एंगल डाल लो, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। अब देखो मैं ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो कैसे होंगी, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स। सबसे पहले cos x क्या है हमारा, भाई cos x क्या है, cos x हमारा ये है ना, क्या है ये, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय, फिर मेरे पास है यहाँ पे 1, तो 1 को मैं क्या लिख लूँगा, 1 को हम यहाँ से, ये जो हमारा है पार्ट, 1 को मैं क्या लिखूँगा, 1 को मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, राइट। फिर उसके बाद साइन मेरा क्या है यहाँ पे, प्लस का साइन, देखो ये क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो यही साइन मैं लगा दूंगा यहाँ पे प्लस। फिर मेरे पास है साइन x, और साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, ये, तो इसमें आ जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2। कोई प्रॉब्लम, इतना हमने देखा, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये दो एल्जेब्रिक फार्मूलाज बने हैं, राइट। बहुत सिंपल से दो एल्जेब्रिक फार्मूलाज बने हैं, जिसमें कि पहला फार्मूला है मेरे पास, अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वहीं पे मेरे पास एक फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला कह लो, आइडेंटिटी कह लो, वट एवर यू वांट टू से, बट इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर, ओके।
सो नाउ यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, साथ में मल्टीप्लाई होगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, राइट। टोटल डिवाइड बाय, नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का, भाई देखो क्या इसी का ही तो स्क्वायर है ये, भाई ए स्क्वायर प्लस बी, भाई यहाँ पे क्या हो गया, मैं इसे ऐसे कह लूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इन चीज़ों से, राइट। देखो जब चीज़ें प्लस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होती है, इन दैट केस हम उन्हें थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो नाउ क्योंकि देखो अगर हम देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 10 होगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा, वो भी 10 होगा, ठीक है। या फिर 5 प्लस 2 क्या होगा, 7 होगा, और 2 प्लस 5 क्या होगा, वो भी 7 होगा। तो इसलिए अगर मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैथमेटिकल वैल्यू कोई डायरेक्ट वैल्यू होता है, तो उसमें आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। अब अगर हम इधर देखें तो ये मेरे पास तो ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ भी cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर से मतलब एक टर्म से एक टर्म ये कट जाएगी, तो यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, अब मेरे पास यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स cos x बाय टू माइनस साइन x बाय टू अपॉन cos x बाय टू प्लस साइन x बाय टू। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ना आपको यहाँ इस पॉइंट से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि यहाँ से आगे सॉल्व करने को आ सकता है। ये क्वेश्चन के अंदर ही 3 क्वेश्चन हैं, और कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो फाइनली इस पोजीशन पे आकर के रुक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसी पोजीशन पे आकर रुक जाते हैं, फिर हमें यहाँ से आगे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम ध्यान रखेंगे, कोई मतलब ऐसे हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है, इसमें काफ़ी सारी टर्म्स जो है, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी पॉइंट पर आके रुक जाते हैं, फिर हमें यहीं से आगे सॉल्व करना होता है। और या फिर बोर्ड है या आपका कहीं एग्ज़ाम है, उसमें ये क्वेश्चन यहाँ इसी पोजीशन से भी दिया जा सकता है। चलिए तो अब हम इससे आगे करते हैं। इससे आगे हमको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें इस पॉइंट को 1 बनाना है, ये हमारा 1 बनना चाहिए, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अब इसे आप 1 कैसे बनाओगे, इसे आप 1 बनाओगे कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इसी से आप सबको पूरे को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इसी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आप लिखोगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाय टू, cos x बाय टू से इसको डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, ठीक है। सो इससे आगे कैसे हो जाएगा, देखो मैं यहीं साइड में ही सॉल्व करूँगा। तो इससे आगे हो जाएगा कि tan इनवर्स cos x बाय टू डिवाइड बाय cos x बाय टू, राइट, माइनस साइन x बाय टू अपॉन cos x बाय टू, ये तो हमारा न्यूमरेटर हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर को भी हम cos x बाय टू से ही डिवाइड कर देंगे, ओके, प्लस साइन x बाय टू अपॉन cos x बाय टू। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, देखो यहाँ पे ये तो cos से cos कट गया, cos से cos कट गया, तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स, ये वाला ये जो पॉइंट अब आया हमारा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10। अच्छा बच्चों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, नहीं है साइन अपॉन कॉस 10 होता तभी है जब एंगल सेम हो, अगर एंगल सेम नहीं है तो साइन अपॉन कॉस 10 नहीं होता है। फिर मान लो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बाई टू होता है, या साइन एक्स अपॉन कॉस वाई है, वो कुछ नहीं होता है, उसे आप ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये बेसिक 10th क्लास का मैथमेटिक्स है। चलिए अब ये चीज़ भी बता दूं मैं
क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है ना, थोड़ा और कम मार्क्स में आ जाएगा, पर यहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बेटा ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, देखो इसी का ही आगे आप डी बाई डी एक्स लिख दो तो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया, इसी का आगे आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है बदलता रहता, किसी किसी फॉर्मेट में आता रहेगा बदल बदल के, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हमें करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक चीज़ हमें ज्यूम करनी होती है। बेटा देखो, अगर किसी भी टर्म में मैं 1 की मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, देखो जैसे टेन थीटा है, तो टेन थीटा का आंसर तो कोई ना कुछ नंबर ही आएगा, ठीक है ना। तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो है हमारी, उसमें जो है जो आंसर, अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें हम यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 10x/2। अच्छा, अब इसके बाद ये मैंने करा क्यों है अभी देखना, अभी ध्यान देखना। तो यहाँ पे होगा, देखो ये बताओ क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या हम 1 को 10π/4 ये लिख सकते हैं, यस और नो? ये तो लिखा जा सकता है, 10 को हम 1π/4 1 को हम 10π/4 लिख सकते हैं। अब बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान बनाए रखना है कि ये वाला जो 1 है ये हमने 1 बनाया, ये 1 हमारा 1 है, तो इस 1 को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला 1 बिल्कुल सेफ रहेगा, बाकी सारे जो बाकी बचे 1 हैं उनको हम चेंज कर देंगे, या कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हम उसे जो भी हमने पुट करना है उसे हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स 10π/4 माइनस 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10π/4 10x/2, राइट। नाउ अब ये अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 11th क्लास में हम ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे क्या, कि 10a माइनस 10b विल बी इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b विल बी इज इक्वल्स टू 10a माइनस बी। हम ये फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ के आए थे, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हम बना लेंगे, हाँ। सो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो अंदर वाला पूरा पार्ट है, अगर इसमें ध्यान से देखो तो 10π/4 जो है वो 10a की तरह बिहेव कर रहा है, और 10x/2 जो है वो 10b की तरह बिहेव कर रहा है। सो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स 10π/4 माइनस x/2, राइट। नाउ 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। जो ये तो आप सबने पढ़ा होगा, कैंसिल आउट के लिए ऐसे काट के नहीं दिखाते हैं इसमें हम, बस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ बचेगा π/4 माइनस x/2, ये हमारे पास हो गया इसका सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम? थैंक यू गाइस।